अस्सलामुअलैकुम। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स और हम लोग पहुंचे थे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 चैप्टर 1 का, जिसका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 9। यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम लोग वो पावर ऑफ आयोटा के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली जो बेसिक फार्मूला वो यही लगने वाला है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, आयोटा 9 है हमारे पास, इसको हमने बीच में जो है ना डिवाइड कर लिया, मतलब डिवाइड इन द सेंस कि हमने आयोटा 8 को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1 को हमने अलग कर लिया। ठीक है, हमने अब ये देखना है कि आयोटा स्क्वायर, अब 2 4s are 8 होते हैं ना, तो आयोटा स्क्वायर की पावर हम लोगों ने ले ली 4 और आयोटा जो है एज इट इज़ रह गया। आयोटा स्क्वायर की अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, हमारे पास इसकी वैल्यू होती है -1, इसकी पावर 4 आ गई। अब हमने ये याद करनी है कि अगर इसकी पावर पॉजिटिव नहीं सॉरी इवन हुई, ठीक है, यानी 2 4 6 8 हुई, तो हमारे पास इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास इसकी पावर ऑड हुई, जैसे 3 5, ठीक है, ये पावर हुई, तो इसका आंसर हमारे पास भी नेगेटिव में आएगा। अब आप लोग ये देखें, -1 की पावर 4 है और इसका जो पावर है वो हमारे पास इवन नंबर है, तो इसका आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर पॉजिटिव में आएगा, -1 की पावर 4, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। डॉट आयोटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, तो हमारे पास आयोटा आंसर आ जाएगा। तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारे पास जो आए थे आयोटा की पावर 13, तो हम लोग वही जो हमने पीछे किया था, आयोटा 12 को अलग कर लेंगे और आयोटा एज इट इज़ कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास वही बात है, अब इवन आई, मतलब कि जो 2 के टेबल से ईज़िली हो सकती है, जैसे 12 आ गया, 2 खुद आ गया, 4 आ गया, 30 आ गया, 100 आ गया, तो उसको हम लोग जो है ना मतलब कि कर लेंगे, उसको हमने और इस तरह डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसा नंबर आ गया जो 2 के टेबल में नहीं आता, जैसे 13 हो गया, 15 हो गया, तो हमें जो है उसको इसी तरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास आयोटा 12 आ गया। आयोटा 12 2 को हम लोग किस से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और फिर मल्टीप्लाई बाय आयोटा एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू -1 की पावर 6 डॉट मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, ये आ गया। जैसे कि मैंने बताया था, पावर इवन होगी तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और आंसर हमारे पास आ जाता है आयोटा। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास आयोटा 28, तो ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है। आयोटा स्क्वायर ले लिया, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, 2 को अगर हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने डाल दी -1 और पावर हमने डाल दी 14, तो हमारे पास देखिए पावर इवन है, तो हमारे पास 1 आंसर आ गया इसका। अच्छा जी, अब ये हमने गौर से देखना है कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइनस आयोटा की पावर 21, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, जो हम लोग पीछे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में करते थे कि -1 को अलग कर लेना है, आयोटा को अलग कर लेना है, और 21 इस तरह आ गया। फिर -1 की पावर 21 हम लोग सेपरेट कर लेंगे और आयोटा की पावर 21 सेपरेट कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास ऑड नंबर हो, ठीक है, और जो 2 के टेबल में ना आ रहा, ऑड नंबर जो होगा हमारे पास उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो ये हमारे पास -1 ही रहेगा। अब हमने आयोटा 21 को सिंप्लीफाई करना, और ये देखें कि ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम लोग आयोटा 20 सेपरेट कर लेंगे और आयोटा की पावर 1 सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये कर लिया। फिर हमने क्या किया कि -1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब देखिए 2 के टेबल में आता है हमारे पास 20, ठीक है, 20 आता है ना, तो आयोटा स्क्वायर, अब 2 को हम लोग किस से मल्टीप्लाई करें, 20 आता है, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, तो ये कर लिया और मल्टीप्लाई बाय आयोटा एज इट इज़ कर लिया। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, फिर पावर 10 आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन हो तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो गया। अब हमने क्या किया कि देखिए, अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा किया तो
हम लोग तो फिर -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आया, तो फिर हमारे पास आ गया माइनस आयोटा आंसर। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है -3 आयोटा की पावर 3। ठीक है, अब हमने इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। वहाँ पर तो माइनस था, यहाँ पर हमारे पास आयोटा के साथ 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा हमने सेपरेट कर लिया और पावर हमने 3 कर ली। 3 की भी अलग से पावर हमने क्यूब ले लिया और आयोटा की भी अलग से पावर हमने 3 ले लिया। 3 की पावर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 27 मल्टीप्लाई बाय। अब आयोटा 3 है ना, ये 2 की टेबल में नहीं आता, तो फिर हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, 27 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, ये आ गया। 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -27 आता है, मल्टीप्लाई कर ले आयोटा से तो हमारे पास आयोटा एज इट इज़, ये हमारे पास का आंसर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का, -2 आयोटा की पावर 4। अब आप देखें यहाँ पर आयोटा के साथ माइनस भी है, 2 भी है। ठीक है, तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर ही क्या करेंगे, -1 को अलग कर देंगे, 2 को अलग कर देंगे और आयोटा को जो है अलग कर लेंगे 4। अब इनकी वैल्यूज़, इसकी जो पावर है वो भी अलग अलग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। -1 की पावर 4 अलग कर लेंगे, 2 की पावर 4 अलग कर लेंगे और आयोटा की पावर 4 अलग कर ली हमने। ठीक है, अब -1 की पावर 4 है, इवन है, तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 4 तो 16 आता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा 4 है ना। अब आप ये देखें कि जो 4 है वो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये कर लिया। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय देखिए, अब आयोटा स्क्वायर की हमने पढ़ी थी वैल्यू -1 होती है और उसकी पावर 2 है जो कि इवन है, तो हमारे पास इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव आके यहाँ पर 1, तो 16 1 ज़ा 16, ये इसका आंसर हो गया। तो आज है हमारे पास एक्सरसाइज चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।